हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गणित की क्लास करने वाले हैं। गणित की क्लास में पढ़ने वाले हैं एक पेट के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है गणित में पेट के सिलेबस में उसने एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है साधारण अंकगणितीय प्रश्न। साधारण अंकगणितीय प्रश्न। तो बिना वक्त जाया करे, बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। क्या है उससे उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। साधारण अंकगणितीय प्रश्न कौन से होते हैं? जो साधारण अंकगणितीय प्रश्न होते हैं वो किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज से हो सकते हैं, जैसे औसत से हो सकते हैं, जैसे नाव धारा से हो सकते, चाल दूरी से हो सकते, किसी भी टॉपिक से। उसमें क्या होता है, जहां अंकगणितीय समीकरण बन जाता है, जहां अंकगणितीय कोई भी एक क्वेश्चन या समीकरण बन जाता है उसे ही हम साधारण अंकगणितीय प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण अंकगणितीय प्रश्न। छोटी सी क्लास करेंगे, 7-8 क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप समझ जाओगे क्या है क्या नहीं। और बाकी का जो भी टॉपिक है कुछ भी नहीं है, उन्हीं टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन उठा लिए गए हैं चुन चुन और नया टॉपिक बना दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करें। प्रश्न आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और टॉपिक का नाम क्या है? साधारण अंकगणितीय प्रश्न। क्या है? साधारण अंकगणितीय प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। पहला प्रश्न है 2.31 इंटू 0.019 की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन है 2.31 इंटू 0.219। क्या है प्रश्न? ये रहा। मल्टीपल करना है, मल्टीपल करवाना चाह रहा है और वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है उसने 0.14389, दूसरा ऑप्शन है 0.4389, तीसरा ऑप्शन है 0.04389 और चौथा है 0.44389। ठीक है, चलिए शुरू करते। कैसे करेंगे तो कर तो लेंगे ही। मल्टीपल है, जब हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समथिंग इंटर तो लगभग सभी लोग कर चुके हैं, तो मल्टीपल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कंपटीशन स्तर से कैसे करेंगे जो थोड़ा आसान हो सके, गलत होने की संभावना कम रहे और जल्दी से जल्दी हो सके, कैसे कर सकते हैं? सुनो, कितने नंबर पहले डेसिमल लगाए इनमें? मल्टीपल में क्या होता है, जब भी डेसिमल लगा होता है सारी संख्याओं का काउंट कर लेते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। कितने नंबर यहाँ? जैसे 1 2 तो ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, यानी टोटल 5 नंबर पहले डेसिमल लगा। कितने नंबर? 5 नंबर पहले। तो डेसिमल हटाने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? 5 नंबर पहले डेसिमल लगाए, डेसिमल हटाने के लिए 1 लाख से गुणा कर दें। किससे? 1 लाख से। किससे कर दिया हमने? 1 लाख से गुणा कर दिया। अब 1 लाख का गुणा कर दिया अपनी तरफ से, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ हम गुणा करेंगे, हमें फिर भाग भी देना होगा 1 लाख से। किससे भाग देना होगा? 1 लाख से। क्योंकि अगर सिर्फ गुणा करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 1 लाख का भाग दे दिया, गुणा कर दिया, तो ये आपस में कट जाएंगे, वैल्यू अपने आप में बनी रहेगी। ठीक है, जो मूल वैल्यू है वो बनी रहेगी। आगे क्या होगा? इधर से जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये डेसिमल हट जाएगा, गुणे 19 हो जाएगा ऊपर और नीचे बना रहेगा 1 लाख। क्या बना रहेगा? 1 लाख। 19 का सीधा सा गुणा कर देना, 1 लाख का भाग दे देना। कैसे करेंगे? 19 एकन 19 की 9 हासिल 1, 19 की 57 और 1 58 की 8 हासिल 5 और 19 दूनी 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43 बट्टे 1 लाख। इतना तो हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया? 19 का 231 में हमने गुणा कर दिया। अब हमें 1 लाख का 4389 4389 में भाग देना। कैसे देंगे? नीचे 0 काउंट करते, 1 2 3 4 5। हमने बताया था जब 0 नीचे 10 के गुणांक में हमें कोई संख्या मिलती है उसका भाग देना होता। एक आपको हमने बताई थी भिन्न, एक भिन्न बताई थी दशमलव भिन्न। उसमें बताया था, उसमें ऐसी संख्याएं होती थी कि बट्टे में 10 के गुणांक होते थे, 10 के गुणांक होते थे। तो क्या कितने 0 हैं? 5। तो यहाँ पे हम सीधे 5 नंबर पहले डेसिमल लगा देंगे। मेरे पास नंबर हैं कितने? अभी 1 2 3 4 लगाना। कितने नंबर पहले? 5। तो 1 0 आगे लिख लेंगे। अब कितने नंबर हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अब यहाँ डेसिमल लगा देना, भाग हो गया 4 3 8 9।
ये भाग हो गया। एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा जो आपका फाइनली जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्या है, डेसिमल 04389, डेसिमल 04389, बी ऑप्शन है इसमें। डेसिमल सी ऑप्शन है, डेसिमल 04389। देखो ऑप्शन भी उसने एकदम सटीक दिए हुए हैं। क्या दिया है, पहला ऑप्शन है 14389 डेसिमल के बाद, दूसरे में 0.4389, तीसरे में 0.04389। एक छोटी सी चूक हो गई, उसी में ये क्वेश्चन आप गलत ले जाओगे, जो गलत तो अपने आप में हो ही जाएगा और आपको नेगेटिव मार्किंग में भी ले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ नया नहीं किया, आसान चीजें हो गई। और अगर आंकड़े आसान हो जाते हैं तो हमें करने में थोड़ी आसानी बनी रहती प्रश्न को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 0.000033, 0.4 बार 033 अपॉन 0.11 का मान बताइए। ये संख्या पद्धति में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करेंगे, करने के लिए कर तो लेंगे, लेकिन वो जो हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं या जो कॉपी भरने के लिए क्वेश्चन होते थे उस तरह से करते आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन स्तर से कैसे करेंगे वो सोचो। कितने नंबर पहले डेसिमल है, अगर डेसिमल का कहीं डिवाइड मल्टीपल हमें कहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए वहाँ से डेसिमल खत्म कर दें, कितने नंबर पहले डेसिमल लगा है, 6 नंबर पहले। कितने नंबर, 6 नंबर पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेसिमल हमें ऊपर का हटाना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 लाख का। कितने का, 10 लाख का, यानी 6 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 जीरो, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हमें 6 नंबर पे बाद में लाना है, तो 6 जीरो का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 का जीरो का ही देना पड़ेगा, फिर हमें भाग क्या देना पड़ेगा, भाग। ठीक है, चलिए जब आगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर बचेगा 33, नीचे क्या बचेगा, ये तो 2 जीरो से तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब मेरे पास बचेंगी 4 जीरो, कितनी बचेंगी बाकी, 4 जीरो, तो 4 जीरो रख देंगे, 4 जीरो रख दिए। ठीक है, अब 11 से काट देते, 11 3 33, क्या बचा मेरे पास, 3/10,000, 3/10,000। उसी की जैसी स्थिति फिर बन गई। कितने नंबर पहले डेसिमल लगा देना है, 4 नंबर पहले है, कितने नंबर, 1 नंबर है, तो क्या कर देंगे 0.0003, फाइनली आंसर हो जाएगा। एक आपको विकल्प मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक आपको इसमें विकल्प मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प इसमें दिया हुआ है, सी। कौन सा विकल्प दिया हुआ है, सी विकल्प दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ हम जब चलेंगे, क्या दिया हुआ है चौथा प्रश्न, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चौथा प्रश्न है, सॉरी कौन सा, ये तीसरा प्रश्न होगा। कौन सा, तीसरा प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में 850 छात्र हैं। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यालय में 800 कितने हैं, 50 छात्र, जिसमें 44% मुस्लिम हैं। मुस्लिम कितने हैं, 44% मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं। कितने, 28% हिंदू हैं, और 10% सिख व अन्य समुदाय हैं, 10% सिख व अन्य समुदाय हैं। तो अन्य समुदाय की संख्या में कितने प्रतिशत छात्र हैं, अन्य समुदाय की संख्या में कितने प्रतिशत छात्र हैं, यानी 44% मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं और 10% सिख हैं, और कुछ अन्य धर्म के लोग हैं। वो पूछ रहा है कितने परसेंट हैं, वो परसेंट में नहीं पूछ रहा, वो संख्या में पूछ रहा है, कितनी संख्या में अन्य समुदाय के लोग हैं। तो ये टोटल कितना हो गया है, ये टोटल हो जाएगा हमारा
82%। कितना हो जाएगा? 82%। जोड़ लेते, 8 और 4 12, हासिल 1, 1 2, 2 4, 4 4 8, 82% हो गया। 82% हमारे मुस्लिम, हिंदू और सिख हो गए। छात्र 82% हिंदू, मुस्लिम, सिख हो गए। अब बाकी कितने बचे? बाकी बचे हमारे 18%। ये 18% में कौन होगा? 18% में कौन होगा? अन्य धर्म के लोग। क्यों? 82% में ये तीनों हैं, तो 18% में कौन होगा? अन्य लोग। यानी 850 के 18% अन्य धर्म के लोग हैं। तो वो संख्या पूछ रहा है, 850 का 18% निकाल देंगे। 850 का 18% हम निकाल देंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 17 बार कट गया, ये कट गया हमारा 5 बार, सॉरी 5 से 17 बार, ये 2 बार, और 2 से इसे काट देंगे तो 9 बार। 2 से इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बार। 17 निम्मा कितना होता है? 17 निम्मा 153। 17 निम्मा 153 क्या हो जाएंगे? अन्य धर्मों के लोग। जो अन्य धर्म के लोग हैं वो कितने हैं? 153। क्या हुआ? क्या किया हमने? उसने 44% क्वेश्चन में दिए हुए हैं मुस्लिम, 28% उसने हिंदू दिए हुए हैं, और सिख 10% दिए, जो कुल मिला के हमारे 82% हो गए इन तीनों धर्मों के मिला के। अब बाकी के जो उसने कहा है वो अन्य धर्म के लोग हैं, यानी ये बात उसने हिडन कर दी है, ये बात उसने छुपा ली है, तो हमें वो निकाल लिए 18% अन्य धर्म के लोग होंगे। 850 टोटल हैं, तो अन्य धर्म के लोग 18%, 850 का हमने निकाल दिया, तो हमारा 153 आ गया। ऑप्शन 173, 143, 153, 163, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, बावन दशमलव 416 बट्टे 18.72 और प्लस के 6.28। ये प्रश्न दिया हो का मान बताइए। ये प्रश्न दिया है, इसका मान पूछ रहा है। क्या कह रहा है? इसका मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? हमने आपको बताया है कि सबसे पहले कोशिश करेंगे डेसिमल हटाएं। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर से क्या करेंगे? 1000 से कर देंगे गुणा। क्या करेंगे? 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, तो बार बार हमें ना करना पड़े, तो डायरेक्ट 1000 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 52,416 और नीचे हो जाएगा 18,720। क्योंकि नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो ये 2 0 से तो 2 बढ़ जाएगा, फिर 1 0 मेरे पास बचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस के 6.28। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब काट ले रहे हैं इससे, अब इससे हम काट ले रहे हैं। पहले 4 से काट ले रहे हैं। 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 3 12, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 चौके 16, नीचे काट दे रहे हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 4 8 32, 46 80 ऊपर 13 164, ऊपर 13 164। फिर काट ले रहे हैं 4 से ही, फिर काट ले रहे हैं तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 7 28, ऊपर 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 7 28, 4 छंगे 24, 4 छंगे 24। अब किससे कटेगा? अब ये हम काट ले रहे हैं 3 से काट ले रहे हैं। 3 त्रिक के 9, 3 निम 27, 3 से ऊपर कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3 एकन 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6। हमारे पास क्या बचा है? 1092 बट्टे 390, 1092 बट्टे 390 प्लस के 6.28। अब फिर और कट जाएगा, फिर और कट जाएगा, कहीं लग रहा है कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 क्या 13 से भी कट जाएगा ऊपर? 13, हाँ 13 से कट जाएगा तो 13 अट्ठे कितना होता है? 104। बचा कितना? 5, 13 चौक 52 और 13 3 39, 13 3
39। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 नहीं 30 और 3 दूनी 6, 3 24, यानी 28/10 प्लस के 6.28। 10 का भाग देंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2.8 प्लस के 6.28। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमने काटा है और कुछ नहीं किया है। जब हमने ये निकला है तो 8 0 यहाँ से ले 9.08, क्या आ गया 9.08। एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी, सिर्फ कैलकुलेशन और हमारा आंसर आ जाएगा 9.08। सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, सी ऑप्शन है 9.08। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या किया हमने, 4 से काटा, 4 से काटा, 2 से काटा, फिर मुझे लगे 13 से कट जाएगा, 13 से काटा, 3 से काटा, काटते रहे काटते रहे काटते रहे जब तक कटता रहा। उसके बाद हम जो फाइनली आंसर आया वो हमारा क्या आया, 9.08, 9.08। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, गौर से देखना है। 5वां प्रश्न है हमारा, 89 गुणे 89 करवा चुके हैं, 89 गुणे 89 प्लस 78 गुणा 78 माइनस के 2 गुणा 89 गुणा 78। इस तरह का प्रश्न हम करवा चुके हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था a माइनस बी का होल वर्ग, जो इसमें बन रहा है। इसे अगर हम a मान लें, अगर इसे हम a मान लें तो ये a वर्ग बन रहा है, इसे 78 को b मान लें तो ये b वर्ग बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस का 2ab, यही तो बन रहा है, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस का 2ab, यानी ये क्या होता है, a माइनस बी का होल वर्ग। तो a यहाँ पे क्या है 89, b क्या है 78, और इन दोनों का होल वर्ग कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, यानी 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 121, क्या हो जाएगा 121। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, विकल्प ए दिया हुआ वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न है लास्ट, देख ले रहे हैं और समझ गए होंगे किस तरह के इसमें प्रश्न आएंगे। कुछ संख्या पद्धति के होंगे, कुछ सरलीकरण के होंगे, कुछ औसत के होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे इसी तरह के, जो अंकगणितीय आधारित होंगे, जो अंकगणित पे आधारित होंगे। जैसे अगला प्रश्न है 104 गुणे 104 माइनस के 98 गुणा 98। इसमें भी सीधा फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको पता हो, इसमें भी सीधा फॉर्मूला बन रहा है, कुछ नया जैसा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसे a मान ले रहे, इसे b मान ले रहे, तो ये हो जाएगा a वर्ग माइनस के b वर्ग, और इसके बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, तो वही कर देना है 104 प्लस के 98 और 104 माइनस के 98, बस सीधा कर देंगे, जोड़ देंगे, 12 यहाँ से ले 9 10 यहाँ से ले, और ये हो जाएगा 202। कितना हो जाएगा 202, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 6 का गुणा 202 में कर देना, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ से ले 1 6 दूनी 12, 1212, कितना आ जाएगा 1212। उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन सी दिया हुआ है, चीज़ें आसान थी, बिल्कुल सरल प्रश्न थे, इसी स्तर के आने वाले, मतलब इसी जो ये टॉपिक है ना, उसमें इसी तरह के प्रश्न होने वाले हैं, कुछ भी नया होने वाला नहीं, सारी चीज़ें आसान होंगी, सिर्फ अंकगणितीय प्रश्न बन रहे। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो ये टॉपिक आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारा तरीका कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये दूसरों तक पहुंचाना चाहिए तो शेयर करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। और एक बात ये है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को,
और आप जो भी समस्या हो उसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट लो के, किसी भी टॉपिक को लेके। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।